everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we are going to learn how to change an optative sentence and an exclamative sentence into indirect speech in the fourth part of direct and indirect speech. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मर्ज कर दिया गया है। अब दोनों को मिलाकर एक नाम हो गया है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अलग अलग समझा है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है उसको जानेंगे। देयर आफ्टर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आशीर्वाद, प्रार्थना, शुभकामनाएं अथवा अभिशाप प्रकट होता है, वे सभी वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में हम आशीर्वाद सूचक वाक्य कहते हैं। इनको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, लेट अस सी। चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो तो क्या करना है? हमें सेड दिया हो अथवा सेड टू दिया हो, उसके स्थान पर वाक्य के अर्थ के अनुसार या तो ब्लेस्ड कर देंगे या प्रेड कर देंगे या विश्ड कर देंगे या कर्स कर देंगे। जैसा भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, जैसा भी उसका अर्थ है, उसी के अनुसार उसको हम चेंज कर देते हैं। अदर चेंजेस हम उसमें क्या करते हैं? अदर चेंजेस में आता है कि इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या आप इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में एक डंडा लगा के नीचे बिंदी दी हुई है, उसको हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर जब इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को चेंज कर देते हैं तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माई फादर सेड टू मी, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। मेरे फादर ने मुझसे कहा, भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हो। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया हुआ है और उसी यू का पॉजेसिव केस योर दिया हुआ है। एज पर रूल यू और योर दोनों ही सेकंड पर्सन के, और सेकंड पर्सन जो होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट है आपका मी। अब चूंकि यहाँ यू जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हम मी की सब्जेक्टिव फॉर्म को यू के स्थान पर ले आएंगे और योर के स्थान पर मी के ही पॉजेसिव केस को ले आएंगे और सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। माई फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई लाइफ। सेड टू के स्थान पर ब्लेस कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने दैट लगा दिया। बाकी जो रूल्स हैं उसके अनुसार आपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर दिया, मे के स्थान पर माइट कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, मे द डॉक्टर्स डेवलप अ वैक्सीन फॉर कोरोना, सेड इंडियन पीपल। भारतीय लोगों ने कहा, भगवान करे जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना का जो वैक्सीन है उसको विकसित करें। ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर या सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग कर देंगे और इसमें पर्सन्स दिए हुए नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन पीपल प्रेड दैट डॉक्टर्स माइट डेवलप अ वैक्सीन फॉर कोरोना। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर रोहतास सेड टू मी, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड। मिस्टर रोहतास ने मुझसे कहा कि ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप इसमें देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया हुआ है और जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है और यू हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें मी, तो मी तो आ नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। The answer is on your screen. Mr. Rohtas wished me that I might progress by leaps and bounds. आपने सेड टू के स्थान पर wished का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, she said may he fall sick. उसने कहा ईश्वर करे वह बीमार पड़ जाए। ये तो कोई दुआ भी नहीं,
ना ही कोई आशीर्वाद है, ना कोई प्रार्थना है, ना ही कोई शुभकामना है। तो ये क्या है? ये अभिशाप है। आप इसमें क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ही चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, तो ही के स्थान पर कुछ भी नहीं आएगा, मे का माइट कर देंगे और आंसर इसका ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। She caused that he might fall sick. Next example, they said, may God save our president. अब आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अवर, जो कि वी का पॉजेसिव होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे है। अब दे तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि पॉजेसिव है, दे का पॉजेसिव क्या होता है? देयर। तो यहाँ पर अवर के स्थान पर देयर कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे, मे का माइट हो जाएगा और सेड के स्थान पर आप प्रेड कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव देयर प्रेसिडेंट। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। उन्हीं में से एक सेंटेंस नीचे आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, और इसमें ना तो कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, खाली गुड मॉर्निंग दिया हुआ है। शुभ प्रभात किसी ने कहा है, तो क्लर्क ने, द क्लर्क सेड टू हिज बॉस गुड मॉर्निंग। क्लर्क ने क्या कहा है? बॉस से गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो आप यहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे? विश्ड, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। द क्लर्क विश्ड हिज बॉस गुड मॉर्निंग। और एक्सेप्शंस क्या होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शौर्य सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। शौर्य ने अपने मित्रों से कहा गुड बाय मेरे दोस्तों। इस गुड बाय के स्थान पर आप फेयरवेल भी आ सकता है। दोनों का ही एक नियम है, गुड बाय दिया हो अथवा फेयरवेल दिया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में चेंज कर देते हैं, BADE, बेड में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टेड इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माई दिया हुआ है, जो कि आई का पॉजेसिव होता है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका? श्योर। श्योर लड़का है तो उसको हम क्या कह देंगे? ही कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या रहा आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शौर्य bade his friends goodbye. Next example, Gunu said to me, यहाँ पर टू छूट गया है, आप इसको लगा। गुनु said to me, हैप्पी दिवाली। गुनु ने मुझसे कहा दीपावली शुभ हो, दीपावली मंगलमय हो। तो आप यहाँ पर सेड टू के स्थान पर विश कर देंगे और उसने मुझे विश किया है और वो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। इन वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, इन पर वे नियम लागू नहीं होते जो कि आपको बताए गए हैं। गुन्नू विश मी अ हैप्पी दिवाली। गीता सेड टू हिम थैंक यू। गीता ने उससे कहा आपको धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू है और यहाँ पर ये एक वर्ब है थैंक। तो हम क्या करेंगे? इस सेड टू के स्थान पर थैंक की पास्ट डेफिनेट फॉर्म का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसी भी कनेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता थैंक्ड हिम। हिम क्यों हो गया? क्योंकि ये यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आपने ऑब्जेक्ट को हटाया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड टू अप्पू कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देख रहे हैं जैसा ये है ऊपर वाला सेंटेंस, इसमें थैंक यू दिया हुआ है, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन की जो वर्ब होती है वो कॉन्ग्रेचुलेट होती है। इसमें भी हम सेड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेट की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म को लिख देंगे और ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसी भी करेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड अक्कू। नाउ कम टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हम जानेंगे
कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। घटनाओं को देखकर या सुनकर हृदय से अचानक उत्पन्न होने वाले हर्ष, दुख या आश्चर्य के भाव जिन वाक्यों से प्रकट होते हैं वे सभी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसे हिंदी में हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इसका रूल क्या है? इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर, sorrow and surprise, we make the following changes in the reporting verb and in the reported speech. यदि वाक्य से अचानक हृदय से उत्पन्न होने वाले सुख, दुख व आश्चर्य के भाव प्रकट होते हों तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित चेंजेस करते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर दिया जाता है। सेड प्लस इंटरजेक्शंस आर डिलीटेड इन द फॉलोइंग मैनर। सेड दिया हो, सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, और इंटरजेक्शन आपको कहां मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में। दोनों को ही हटाकर हम क्या करते हैं? नियम अनुसार उनमें परिवर्तन कर देते हैं, और जो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया उसको हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। अब आप देख सकते हैं क्या क्या हम चेंजेस करते हैं। सेड प्लस अलास दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग करेंगे। सेड प्लस आह दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद पेन अथवा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सेड प्लस ओह दिया हुआ है। ओह अक्सर आपने देखा है खुशी में भी आपके मुंह से निकलता है, दुख में भी निकलता है और आश्चर्य में भी निकलता है। तीनों स्थितियों में आपके मुंह से ओह निकल जाता है। तो इन तीनों स्थिति में वाक्य के अर्थ के अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद हेट का प्रयोग कर सकते हैं। सेड प्लस हुर्रा दिया हुआ है तो इन दोनों को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कर सकते हैं। सेड प्लस फाई 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 का मतलब होता है छिची, इसको हटाकर हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद हेट या कंटेम्प्ट। सेड प्लस गुड हेवंस, गुड हेवंस का मतलब क्या होता है? हे भगवान। तो हम इन दोनों को हटाकर क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का प्रयोग करते हैं। सेड प्लस हाउ या व्हाट अ, व्हाट अ और हाउ से जब भी वाक्य शुरू होगा तो उन वाक्यों में हम सेड के स्थान पर खाली एक्सक्लेम्ड लिखकर भी काम चला सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग करते हैं। सेड प्लस ब्रेवो दोनों को हटाकर एप्लॉडेड का प्रयोग करते हैं, और इन सभी को हटाने के बाद जैसा कि पहले आपको बताया गया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल। दीपांशु said, alas, I couldn't obtain good marks. दीपांशु ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सका। तो ये उसके लिए अफसोस की बात है। तो सेड के स्थान पर हम क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एलास को भी हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई दिया हुआ है और आई बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है इसका दीपांशु, हम दीपांशु क्या कहेंगे? ही। तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ही। द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। Dipanshu exclaimed with sorrow that he could not obtain good marks. Now come to the next example. He said, "Oh, she is dead." उसने कहा, अरे वह तो मरी हुई है। तो आप इसमें ये भी दुख की बात है, इसमें आप ओ के स्थान पर और सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग कर सकते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि शी थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज डेड। इज को आपने किस में चेंज कर दिया? वाज में। इज एमआर किस में चेंज हो जाता है?
was या were में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जया सेड ओह टू मच, यानी क्या कहा, अरे बहुत हो गया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओह इट इज टू मच। अब आप इसको आसानी से बना लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाइए और इसमें पर्सन कोई दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जया एक्सक्लेम्ड विद हेट दैट इट वाज टू मच। यहाँ पे हिज के स्थान पर क्या कर दिया आपने, वॉच। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आदित्य सेड हुर्रे आई हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। आदित्य ने कहा मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब आप देख रहे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ हैव के स्थान पर हेड कर दिया जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है आपका, आदित्य, तो आदित्य को क्या कहेंगे हम, ही। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही। इसका आंसर क्या रहा, Aditya exclaimed with joy that he had qualified for the final. Now come to the next example. My father said, "Fie, fie, you have disgraced the family." मेरे पिताजी ने कहा, छी छी, आपने परिवार को अपमानित किया है। फाइव वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, सेड और फाइव है दोनों को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद हेट या एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमने जो पार्ट 1 में असर्टिव सेंटेंस को पढ़ाया था उसमें हमने एक स्पेशल रूल लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वाक्य के अर्थ के अनुसार हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी एक ऑब्जेक्ट को मानकर रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर से टू मी मानेंगे तो ये आई हो जाएगा, टू हिम मानेंगे तो ही हो जाएगा, टू हर मानेंगे तो ये शी हो जाएगा। यू कैन see the answer on your screen. My father exclaimed with contempt that I had disgraced the family. हमने ऑब्जेक्ट मी माना है तो मी के अनुसार आई हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट माय की समवेयर सेड ललिता। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है। इसे आप सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, ललिता सेड गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट माय की समवेयर। इस रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई दिया हुआ है और आई का ही पॉजेसिव केस माई दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग का वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है, ललिता। तो ललिता लड़की है तो उसको हम क्या कर देंगे, शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ललिता एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी हैड लॉस्ट हर की समवेयर। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिव्या सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। दिव्या ने कहा इंद्रधनुष कितना खूबसूरत है। हमने आपको बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट अ से शुरू हुई हो तो आप सेड के स्थान पर सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखकर काम चला सकते हैं। चाहें तो वाक्य के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, सरप्राइज, जो भी है आपकी समझ में जो भी आता है आप वाक्य के अर्थ के अनुसार आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दिव्या एक्सक्लेम्ड दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमें जब किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ले जाया जाता है या असर्टिव में बनाया जाता है तो हमें उसको एलाबोरेट करना पड़ता है, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है। दिव्या एक्सक्लेम्ड दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ बैडली यू बिहेव्ड लास्ट नाइट सेड माय फादर टू मी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आपने लास्ट नाइट कितना बुरा व्यवहार किया था। आप इसमें देख रहे हैं
कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है और रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखा गया है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया हुआ है, और जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और यू चूंकि सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट मी है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जबकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। तो हम यू के स्थान पर क्या कर देंगे, आई। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, उसके स्थान पर दैट आ जाएगा। माई फादर एक्सक्लेम्ड दैट आई हैड बिहेव्ड वेरी बैडली द प्रीवियस नाइट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जसवीर सिंह said what a fall it is। जसवीर सिंह ने कहा what a fall it is। इज को वाज में बदल दीजिए, said हटाएं, what हटाएं, उसके स्थान पर exclaim कर दीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर that का प्रयोग कर दीजिए, और सेंटेंस को assertive बना दीजिए। आपका सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। जसवीर सिंह exclaimed that it was a big fall। बिग फॉल के स्थान पर आप a great fall भी लिख सकते हैं। The audience said what a movie। ऑडियंस ने कहा क्या मूवी है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से कहा गया है। सुखद एहसास में कहा गया है या घृणा के भाव में कहा गया है। अगर सुखद एहसास में क्या गया, मूवी अच्छी है, तब तो ब्यूटीफुल है या इंटरेस्टिंग है। और यदि मूवी अच्छी नहीं है तो उसको हम स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। The audience exclaimed with joy that it was a very beautiful movie। अगर मूवी अच्छी है तो हमने उसको एलाबोरेट करके क्या लिख दिया, it was a very beautiful movie। दूसरी तरीके से और भी कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, it was an interesting movie। देवेंद्र सिंह said what a fool you are। देवेंद्र सिंह ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो। अब आप देख रहे हैं इसमें आर दिया हुआ है, आर के स्थान पर वर्ब हो जाएगा, और यू चूंकि सेकंड पर्सन का और इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो एज पर रूल आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी एक प्रोनाउन को मानकर, एक ऑब्जेक्ट को मानकर यू को चेंज कर देंगे। इसका आंसर ये आपकी स्क्रीन पर रहा। देवेंद्र सिंह एक्सक्लेम्ड दैट, अगर आपने हिम माना है तो ही हो जाएगा, हर माना है तो शी हो जाएगा, अगर मी माना है ऑब्जेक्ट आपने तो आई हो जाएगा। तीनों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसको मान सकते हैं और सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह exclaimed that he, she, I was a great fool। The principal said nonsense। प्रिंसिपल ने क्या कहा, nonsense, बेहूदगी। आप इसको भी एलाबोरेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, the principal exclaimed that it was a nonsense। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। Now I will see you in next video। Till then, bye।